किसी राज्य में एक व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में बहुत तरीके के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता था। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे हुए थे। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और उसने सोचा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उस दिन राजा कुछ परेशान और चिंतित थे, क्योंकि उनको अपने खबरी के द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से राजा बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप राजा के सामने फलों की टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगे। वह आधा अंगूर खाते और आधा फेंक देते, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, माली कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। अब राजा जब भी अंगूर खाकर फेंकता, माली कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। तभी राजा का भी ध्यान माली की ओर चला गया। राजा ने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलूं, और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान तू बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में ही चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के मंसूबों का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें राजा की जीत हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें।